फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम सिंह आईसीआईटी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम वेब डेवलपमेंट का पार्ट 3 वीडियो आपके सामने लेके आए हैं और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग उसके आगे जहां तक हमने पढ़ा था उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में और लोगों तक पहुँचाइए जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने इसके पहले इंटरनेट के बारे में समझा था कि इंटरनेट क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है, ये कलेक्शन होता है हमारे वेबसाइटों का, हमारे वेब पेजेस का और इसके अंतर्गत जितने भी हमारे वेबसाइटें होती हैं वो सारी की सारी इसी पे हमारी वर्क करती हैं। और जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग वेब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत जितने भी हमारे जो भी पेजेस हैं, जैसे हम अगर इसके बारे में बात करें तो ये जो हमारा है जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हमारा जो जैसे वेबसाइटें हैं, तो जो जितनी वेबसाइटें होंगी वो सारी हमारी ये वर्ल्ड वाइड वेब पे ही अवेलेबल होती है। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब है कि ये दुनिया इंटरनेट और इस नेटवर्क में हमारे लगभग सभी के सभी कंटेंट अवेलेबल हैं जिनको हम देख सकते हैं या उनको यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो जो भी वेब पेजेस हैं, अगर देखें तो लोकली जो हमारे लोकल कंप्यूटर्स हैं वो सारे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और सारे कंप्यूटर्स कहीं ना कहीं इंटरनेट से डेटा को लेते हैं, उसका यूज करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि वर्ल्ड वाइड वेब which is also known as a web is a collection of websites or web pages stored in web servers and connected to local computers through the internet। कहने का उद्देश्य ये है कि जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है इसको हम लोग वेब के नाम से भी जानते हैं और जो हमारा ये www है ये कलेक्शन है हमारे वेबसाइटों का और हमारे वेब पेजेस का जो स्टोर होते हैं हमारे वेब सर्वर्स पे। और वेब सर्वर से ही हम लोग कहीं ना कहीं अपने लोकल कंप्यूटर का यूज करके उसको हम लोग एक्सेस कर पाते हैं या यूज कर पाते हैं। और जो भी हमारे लोकल कंप्यूटर यूज कर पाते हैं उन डेटा को, उसके लिए चाहिए होता है इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट के आप यूज नहीं कर सकते हैं। फिर जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है ये सेट ऑफ प्रोग्राम है, मतलब जितने भी और ये जो प्रोग्राम है ये आपको ये अलाउ करता है कि जो यूजर है वो हमारे वेब पेजेस को एक्सेस कर सकता है और उसको एक्सेस करने के लिए कई सारे प्रोटोकॉल्स का कॉम्बिनेशन होता है। और इसकी जैसे मान लिया कोई वेबसाइट है, किसी वेबसाइट्स के अंदर हमारे टेक्स्ट हैं, इमेजेस हैं, ग्राफिक्स है ना, ऑडियो है एंड वीडियो, ये सारे कंटेंट इस पर अवेलेबल होते हैं जिनको हम www की मदद से एक्सेस कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी वेबसाइटें हैं वो आपकी www से ही स्टार्ट होती हैं। और जो ये हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है ये टिम बर्नर्स ली द्वारा इसको डेवलप किया गया था 1989 में। इस सन में टिम बर्नर्स ली जी ने इसको डेवलप किया था। और जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है ये हमारा इंटरनेट साइटों का एक नेटवर्क। अगर हम बात करें तो जो हमारा इंटरनेट है, जैसे चूंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इंटरनेट क्या है और उसके साथ में हमने आपको समझाया था कि नेटवर्क क्या है। तो अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके पहले देख लीजिए, देन आप आके इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, जो हमारा www है इसका यूज स्पेशली हम लोग सारे वेब पेजेस को एक्सेस करने में ही करते हैं। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मल्टीपल वेबसाइट्स, मल्टीपल डेटाज हमारे अवेलेबल हैं इंटरनेट पे और छोटे छोटे नेटवर्क्स के रूप में हमारे कई सारे नेटवर्क्स भी अवेलेबल हैं। तो उन सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने का भी काम ये आपका करता है। फिर उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है और जो हमारा इंटरनेट है इन दोनों में क्या अंतर है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है ये इंटरनेट का सबसे टॉप लेवल का सर्विस होता है। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक सर्विस है और इंटरनेट जो है ये डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि जो हमारा WWW है ये क्या है, एक कॉमन पॉइंट है कनेक्टिविटी का। मतलब जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पे मान लिया कई सारे डिवाइसेस हैं, एग्जाम्पल के रूप में मान लिया हमारे पास बहुत सारी
ऐसी छोटी-छोटी करके कई सारे डिवाइसेस हैं, जिनको हम लोग नेटवर्क में जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, जुड़े होते हैं, जो डिवाइसेस जुड़ी होती हैं, उनको हम लोग नोड बोलते हैं। अब मान लिया एक हमारा एक सेंटर पॉइंट है, जहाँ से जो सभी को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज़ होता है। तो ये जो है हमारा कुछ ऐसा ही काम कर रहा होता है हमारा www, और ये सुविधा देता है कि सभी लोग आके वहाँ पे जुड़ सकते हैं और सभी को ग्लोबली जोड़ने का काम हमारा www करता है। और ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करता है हमारे ग्लोबल नेटवर्क्स पे, ठीक है। और अगर हम इस जगह पे इंटरनेट की बात करें तो जो हमारा इंटरनेट है, ये इसमें जो भी हमारे कंप्यूटर्स हैं वो सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। उन सारे कंप्यूटर्स के कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, सारे कंप्यूटर को जोड़ने का काम इंटरनेट का होता है। और वर्ल्ड वाइड वेब का ये सुविधाएं पहुंचाना कि वो सारी जो भी डेटा हैं वो डेटा वहां तक पहुंच पाए, उसके लिए हमारा यूज होता है www। और इंटरनेट जो है ये कनेक्टिविटी। अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझते हैं कि इंटरनेट और www में क्या अंतर होता है। तो बताया गया पहले टॉपिक में कि इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो जो हमारा इंटरनेट है ये एक ग्लोबल नेटवर्क है हमारे नेटवर्कों का, ठीक है। इसीलिए हम लोग इंटरनेट को बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी हमारे छोटे छोटे नेटवर्कों का ये एक नेटवर्क है हमारा इंटरनेट। और इंटरनेट का यूज करके हर एक चीज को एक्सेस कर सकते हैं। इसको डिटेल में हमने पहले पढ़ा रखा है, जो आपकी इसकी पहले वाली वीडियो है, सेकंड वीडियो, उसमें जाके आप देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो इसकी पहले की वीडियोस हैं, तो जाके आप वहां से उसको देख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी पूरी दुनिया में फैला हुआ जो है आपका इंटरनेट नेटवर्क है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। फिर आगे बताया गया कि इंटरनेट इज अ मींस ऑफ कनेक्टिंग ए कंप्यूटर टू एनी अदर कंप्यूटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर हम इंटरनेट की बात करें, ठीक है, तो इंटरनेट दुनिया में फैले हुए सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ कंप्यूटर होंगे, ऐसे हमारे फ्रेंड्स के पास कुछ कंप्यूटर होंगे, है ना। ऐसे लगभग जो भी पीपल हैं, कई सारे पीपल के पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं। तो उन सभी को आपस में जोड़ने का जो काम है वो हमारा इंटरनेट करता है। उनको जोड़ने का काम जो है हमारा वो इंटरनेट करता है, ठीक। और जहां भी कंप्यूटर हो पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं भी फैले हुए आपके कंप्यूटर हैं, उन सभी को जोड़ने का काम आपका इंटरनेट करता है। और अगर हम www की बात करें तो इसके बारे में बताया गया कि ये कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है ये कलेक्शन है इंफॉर्मेशंस का, और इसको एक्सेस कर सकते हैं आप वाया इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट का एक्सेस है आपको, तो आप इंटरनेट का यूज करके जो भी इंफॉर्मेशन है उन सारे इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसका कलेक्शन वर्ल्ड वाइड वेब पे होता है, या उस कलेक्शन को ही हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। लेकिन इंटरनेट का मतलब है कि जो हमारे मल्टीपल डिवाइसेस हैं उन सारी मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में जोड़ना, आपस में कनेक्ट रखना, इस पर्पस के लिए ये यूज किया जाता है। फिर आगे बताएगा कि जो हमारा इंटरनेट है ये हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो हमारा इंटरनेट है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी ये हार्डवेयर लेवल पे काम करता है, और सभी जितने भी वर्ल्ड लेवल पे जितने भी डिवाइसेस हैं उनको जोड़ने का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा कहलाता है इंटरनेट। और जो हमारा www है ये टॉप की सर्विस है, सर्विस ऑन द टॉप ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो इंटरनेट है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सबसे टॉप लेवल का जो सर्विस है वो है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, जहां पे हमारे सारे के सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होते हैं, जिनको आप इंटरनेट का यूज करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। वैसे अगर आगे बात करें कि तो हमारा जो इंटरनेट है वो एक तरीके से बिग बुक स्टोर है, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप उसको एक तरीके से जैसे बहुत सारे कंप्यूटर्स हमारे जुड़े हुए हैं तो उनको आप देख सकते हैं, और एक तरीके से ये बहुत बड़ा एक बुक स्टोर है, ठीक है। और अगर यही चीज कंपेयर करें हम वर्ल्ड वाइड वेब में, तो बताएगा वेब कैन बी व्यूड एज कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑन द स्टोर। मतलब बुक्स का जो कलेक्शन है ये बुक स्टोर, मतलब ऐसा कह सकते हो कि जैसे एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी के अंदर मान लिया कोई अलमारी रखी हुई है,
तो अलमारी जो है, अलमारी का काम होता है कि अलमारी रखी रहेगी और वो ये सुविधा देगी कि उसके अंदर आप अपनी बुक्स वगैरह को स्टोर कर सकते हैं और जो हमारा तो उसके अंदर आप अपनी बुक्स को रख सकते हैं। तो ऐसे इंटरनेट जो है ये हमारा एक नेटवर्क का एक अलमारी है जिसके अंदर आप अपने इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं, उसका कलेक्शन रख सकते हैं जिसको किसी के भी द्वारा एक्सेस किया जा सकता है और उस समय विदाउट इंटरनेट का यूज नहीं कर पाएंगे। अगर इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो उसका यूज करके हम ये सुविधा ले सकते हैं। फिर बताया गया कि एट सम एडवांस्ड लेवल टू अंडरस्टैंड वी कैन थिंक ऑफ द इंटरनेट एज हार्डवेयर। मतलब एडवांस लेवल पे अगर हम सोचें तो जो इंटरनेट है इसको माना जाता है कि ये एक हार्डवेयर है, क्योंकि बहुत सारे केबल्स, बहुत सारे कनेक्शंस के लिए और चीजें यूज होती हैं जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे आपका ये जो इंटरनेट होता है ये हार्ड एज अ हार्डवेयर वर्क करता है। बट सम एडवांस लेवल पे अगर हम सोचें और समझें तो हम कह सकते हैं या सोच सकते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है ये एक सॉफ्टवेयर है। तो इसको एज अ सॉफ्टवेयर आप समझ सकते हैं इसको। फिर उसके बाद में जो हम अगर हम बात करें तो जो हमारा इंटरनेट है ये आपका प्राइमरी लेवल का आपका हार्डवेयर है, ठीक है। ये हार्डवेयर बेस्ड होता है इंटरनेट जो है हमारा। लेकिन जो हमारा www है ये आपका सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है कंपेयर टू इंटरनेट। मतलब पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर नहीं होता है लेकिन ये सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड होता है। जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है अगर कंपेयर कर रहे हो आप इंटरनेट से, इंटरनेट एक तरीके से फिजिकली चीजों को करने के लिए यूज होता है, लेकिन हमारा जो इंटरनेट www है ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए स्पेशली यूज होता है। और जो हमारा इंटरनेट है ये लगभग आई थिंक 1960s में इसको डेवलप किया गया और उसके अंतर्गत इसको यूज किया गया। और जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है इसको टिम बर्नर्स-ली ने इसको खोजा था 1989 में, उस समय इन्होंने इसको यूज किया था। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा इंटरनेट जो है ये सुपर सेट है इसका वर्ल्ड वाइड वेब का। वर्ल्ड वाइड वेब का सुपर सेट है हमारा इंटरनेट, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा www इज अ सबसेट ऑफ द इंटरनेट। तो जो हमारा www है ये हमारा सबसेट है इंटरनेट का, मतलब इंटरनेट के अंतर्गत आता है। लेकिन जो हमारा इंटरनेट है वो सुपर सेट है www का, यानी इंटरनेट के अंतर्गत आपका आता है www और मतलब उसके अपर काम करता है। फिर उसके बाद में बताया गया कि हमारा द फर्स्ट वर्जन ऑफ द इंटरनेट वाज नोन एज अर्पानेट। जो हमारा दुनिया का पहला नेटवर्क जो है उसका नाम है अर्पानेट और सबसे पहला नेटवर्क यही यूज किया गया था डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करने के लिए। फिर अगर हम बात करें www की तो इसके अंतर्गत ये इसकी स्टार्टिंग हुई थी तब इसका जो इसको जिस नाम से जाना जाता था वो था एनएसएफ नेट। और एनएसएफ नेट वो कंपनी है जिसने इस चीज को बनाया था, और इंटर एनआईसी भी जिसको हमने कहते हैं, ठीक है। और जैसे जो हमारा इंटरनेट है ये आईपी एड्रेस बेस्ड काम करता है, आईपी एड्रेस का यूज करता है इंटरनेट हमारा। और जो हमारा www है ये यूज करता है एचटीटीपी का, और एचटीटीपी का यूज करते हुए फिर ये अपना इंफॉर्मेशन एक्सेस किसी को देता है। और इसी के अंतर्गत लगभग लगभग सारे के सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी हमें नीड हो उसके अकॉर्डिंग। फिर अगर हम आगे बात करें कि जो हमारा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, तो वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर का यूज क्या है। तो जो भी सॉफ्टवेयर्स ब्राउजिंग के लिए यूज होते हैं, मतलब वेबसाइटों को रन करवाने के लिए यूज होते हैं, उनको हम लोग वेब ब्राउजर बोलते हैं। वेब ब्राउजर का एग्जांपल है आपका, जैसे आपका मोजिला फायरफॉक्स है, क्रोम है, ये सारे के सारे हमारे जो ब्राउजर्स हैं ये हमारे वेब ब्राउजर्स वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें बताया कि जो हमारा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमको ये अलाउ करता है, यानी यूजर्स को अलाउ करता है कि मतलब एक्सेस कर सकते हो आप डेटा को, डिस्प्ले करवा सकते हो वेब पेजेस को, ठीक है, और रन करवा सकते हो। जो भी चीजें आप देखना चाहते हो वो सारी चीजें आप लोकेट हो सकती हैं, उनको आप देख सकते हो, ठीक है। और इसको शॉर्टली हम लोग ब्राउजर बोलते हैं, ठीक। तो वेबसाइट्स को रन करवाने के लिए, वेबसाइट्स को यूज करने के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेब ब्राउजर्स। फिर अगर हम बात करें इसके बाद में तो हमारे वेबसाइटें, चूंकि ब्राउजर्स पे जो चीज़ें रन करनी होती है या जो चीज़ें हमें ओपन करनी होती है वो हमारी होती है वेबसाइट। और वेबसाइट जो है हमारा, वेबसाइट ये कलेक्शन है हमारे वेब पेजेस का। जो हमारा वेब पेजेस होते हैं, मतलब एक कोई भी वेबसाइट हो,
वेबसाइट में आपके मल्टीपल पेजेस होते हैं, बहुत सारे पेजेस अवेलेबल होते हैं। अब जैसे एग्जांपल के रूप में, जैसे मान लिया आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो किसी भी डॉक्यूमेंट में, हर एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेजेस होते हैं। ऐसे ही हमारे वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, और इन्हीं का कलेक्शन जो होता है वो हमारा कहलाता है वेबसाइट। और इस जो भी वेबसाइट होगी उसमें किसी एक से रिलेटेड ही सारे के सारे कंटेंट अवेलेबल होते हैं। और ये इसको किसी भी वेबसाइट को पहचानने के लिए उसके डोमेन का यूज किया जाता है। जब भी कोई वेबसाइट आप ओपन करोगे तो विदाउट डोमेन आप ओपन नहीं कर सकते वेबसाइट को, उसके लिए आपको चाहिए होगा। और जब भी कोई वेबसाइट पब्लिश भी करनी होगी तभी भी हमें नीड होती है डोमेन नेम की, और डोमेन नेम परचेज करने के बाद देन हम अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं इंटरनेट पे। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो जैसे wikipedia.org है, google.com है, amazon.com है, ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी वेबसाइट्स का। और अगर हम बात करें तो जितने भी पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट्स हैं उन सभी का कलेक्शन जो होता है वही हमारा होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और उसी का यूज अक्सर लोग करते हैं, और उन्हीं का यूज करके कहीं ना कहीं हम डेटा वगैरह को एक्सेस कर पाते हैं। और आज के समय में अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या अगर आपको नीड है, तो ऐसी स्थिति में आपके बिजनेस का एक वेबसाइट जरूर होना चाहिए। आप ऑनलाइन स्टोर बनाएं, ये सारे काम आप कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो चीजें हैं वो हम यूज कर सकते हैं। और जैसे जब भी कोई वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे होंगे तो वहां पे आप ये चीज जरूर ध्यान देते हैं कि वो वेबसाइट को हम आसानी से सही तरीके से यूज कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हमें उस चीज को देखना पड़ता है। दोस्तों, अगर जो भी चीजें बताई जा रही हैं, अगर इसके अंतर्गत कोई आपका क्वेरी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको कोई सजेशन हो तो सजेशन को भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर दीजिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वेब पोर्टल। अब अगर हम वेब पोर्टल की बात करें, जो हमारा वेब पोर्टल होता है, देखिए वेब पोर्टल भी एक वेबसाइट होती है, ठीक है। और जहां पे हमारी अलग अलग सूचनाएं यहाँ पे अवेलेबल होती है, लेकिन वेब पोर्टल की पहचान ये है कि विदाउट यूजर नेम और विदाउट पासवर्ड आप वेब पोर्टल को एक्सेस नहीं कर सकते। और वेब पोर्टल कुछ ही लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं, जिनमें से कुछ लोग उसको यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और उसी का यूज करके वो जैसे मान लिया एग्जांपल के रूप में, मान लिया जब भी आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या जो आपका डीओबी है उसको डालने के बाद ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन चाहे कि मैं उसको एक्सेस कर पाऊं तो वो एक्सेस नहीं कर सकता। ऐसे ही आपके आपके आपका इंटरनेट बैंकिंग है, जब तक आपको यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता होगा तब तक आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो पोर्टल जो होता है वो हमारा अलग अलग प्रकार के इंफॉर्मेशन को एक जगह पे कलेक्ट करके हमको प्रेजेंट करवाता है, और जिनको हम यूज कर सकते हैं और वो सारी जानकारियां हम ले सकते हैं। तो वो हमारा कहलाता है वेब पोर्टल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे पूछे भी जाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो और आपको नीड हो कि कोई ऐसा पेज बनाए जिसके अंतर्गत अगर यूजर नेम पासवर्ड डाला जाए तभी वो जो दूसरा पेज हमने बना रखा है वो एक्सेस हो, अन्यथा ना हो, तो वो आपका कहलाएगा वेब पोर्टल। लेकिन जो हमारा वेब पोर्टल होता है वो एक वेबसाइट होता है, लेकिन सभी वेबसाइटें आपकी वेब पोर्टल नहीं हो सकती हैं। मतलब सभी वेब पोर्टल्स आपकी वेबसाइटें हैं, लेकिन सभी वेबसाइटें आपका वेब पोर्टल नहीं है। उसके बाद में अगर हम बात करें, फिर नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है हमारा वेब एड्रेस। तो किसी भी वेबसाइट तक अगर हमें पहुंचना होगा तो हमें उसका यूआरएल पता होना चाहिए। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसके अंतर्गत जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको नीड होगी कि हम जो भी वेबसाइट यूज करना चाहते हैं उसका हमें यूआरएल पता हो। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर कोई वेबसाइट है तो मान लिया है www फिर www.icitgonda.com, मान लिया इस नाम से है icitgonda.com। तो ऐसी स्थिति में ये जो वेबसाइट होगी ये हमारी वेबसाइट का ये पाथ हो जाएगा। अगर आपको ओपन करना तो यहाँ पे आगे आप http भी आप मेंशन कर सकते हैं। http मेंशन करने का मतलब है कि ये http के अंतर्गत ही आपको अवेलेबल मिलेगा, अन्यथा आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे या यूज नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेब एड्रेस। किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए जो उसका यूआरएल होता है वो कहलाता है वेब एड्रेस या यूआरएल।
ऐसे इसको टिम बर्नर्स-ली जी ने बनाया था, क्योंकि टिम बर्नर्स-ली जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है हमारे वेब डेवलपमेंट में। अगर हम कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ करके कोई डेटा शेयर कर रहे हैं, उन सभी में इनका एक अहम योगदान होता है। और जैसे कुछ एलिमेंट्स बताए गए हैं कि यूआरएल जो होता है उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इसमें जो एचटीटीपी लिखा हुआ है, ये प्रोटोकॉल है। उसके बाद में ये जो है हमारा वेब सर्वर है, ठीक है, और ये जो है हमारा ये डोमेन नेम है। तो इस तरीके से हम लोग इनका यूज करते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीजें होती हैं और इनका हम यूज करते हैं। और इस जैसे जब भी आप वेबसाइट को बनाने के बारे में सोचेंगे तो आपको कम से कम ये सारी चीजें थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए, और कम से कम इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए कि इनका क्या काम है और ये होते क्या हैं। जब तक आप ये नहीं जानते हैं तब तक आप सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आई थिंक आपको वीडियो, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। और आने वाले लगभग 30 डेज़ में लगभग सारी वीडियोज़ आ जाएँगी आपके ओ लेवल सिलेबस की, और साथ में एडवांस वेब डेवलपमेंट के लिए भी वीडियोज़ आती रहेंगी लगातार। कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हम करवाएँगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, जिससे कि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन या एक नया कोई इंफॉर्मेशन भेजा जाए तो सबसे पहले आप उसको देखें और उस चीज़ को आप तक वो पहुंच पाए, इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ में, एक नए जोश के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।